नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो रक्षायाणं नमो सर्वसाणं सते अरिहन्ते विधि नष्ट कीने जिस विधि सबको बताई पहले हो न मने उनको सर्वविधि हो न मने उनको सर्वविधि। आज अपन बहुत अच्छे विषय पे चर्चा करेंगे, पंच परावर्तन। किस पे चर्चा करेंगे? पंच परावर्तन। आज आपको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। कल जैसा नहीं आप कुछ बोलो ही नहीं। देखिए 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं। सबसे पहले संसार किसे कहते हैं? तो आचार्य ने कहा संशयनम इति संसारम, भटकने का नाम संसार है। किसका नाम है? लोग कहते हैं ना भटकती आत्मा। क्या कहते हैं राहुल भैया? भटकती आत्मा। आत्मा भटकती कि नहीं भटकती? भटक ही तो रहे हैं। हमारी आत्मा 4 गति में भटक ही रही है। लोगों ने जो जिसको भटकती आत्मा का है, वैसे नहीं भटक रही। लोग तो कहते हैं जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता आत्मा भटकती रहती है। ऐसी नहीं भटक रही। हमारी आत्मा तो 4 गतियों में शरीर सहित भटक रही है। ऐसे भटकने को परिवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो 5 प्रकार का परावर्तन होता है। पहला होता है द्रव्य परावर्तन, फिर होता है क्षेत्र, फिर होता है काल, फिर होता है भव, फिर होता है भाव। कितने परावर्तन हो गए? 5। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्यों? उन्हें वही नाम याद है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ऐसा नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। भाव सबसे लास्ट में है, बीच में क्या है? भव। पता है ये क्रम क्यों रखा? क्योंकि एक परावर्तन से ज़्यादा काल दूसरे परावर्तन में अनंत गुणा है। द्रव्य परावर्तन में जितना काल लगता है उससे अनंत गुणा काल क्षेत्र परावर्तन में लगता है। समझिए कितना काल? द्रव्य परावर्तन में जितना काल लगा उससे अनंत गुणा, सब समझाएंगे। द्रव्य परावर्तन अनंत गुणा काल किस में लगा? क्षेत्र परावर्तन में। क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुणा काल काल परावर्तन में। काल परावर्तन से अनंत गुणा काल भव परावर्तन में। और भव परावर्तन से अनंत गुणा काल भाव परावर्तन। आदरणीय किशन चंद्र जी एलवन ने 5 परावर्तन के ऊपर किताब लिखी है। उनने ये कहा कि एक क्षेत्र परावर्तन कब होगा? जब अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एक क्षेत्र परावर्तन कब पूरा होगा? जब अनंत द्रव्य परावर्तन पूरे हो जाते हैं। अभी परावर्तन क्या चीज़ है? घबराना नहीं है आपको, घबराना नहीं है। बोलो घबराना नहीं है। देखो जैसे घड़ी होती ना, घड़ी में 3 कांटे होते हैं। एक मिनट का होता है, एक सेकंड का होता है, एक आवर का होता है, घंटे का होता है। तो ये तीनों घड़ी के जो कांटे हैं एक साथ प्रारंभ होते हैं कि नहीं होते? तीनों का चलना एक साथ होता है कि नहीं होता? समझ गया? लेकिन पहले कौन सा पहुंचता है? फिर आवर वाला। तो बताओ ऐसी 5 परावर्तन प्रारंभ में तो एक साथ होते हैं पर पूर्णता क्रम से होती है। पहले द्रव्य परावर्तन पूरा होगा, फिर क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा, फिर काल परावर्तन पूरा होगा, फिर भव परावर्तन होगा और फिर भाव परावर्तन। सचमुच ये विषय सुनकर ऐसा वैराग्य आता है कि अब संसार छोड़ के चले जाओ, संसार रहने जैसा नहीं है। सबसे पहला है द्रव्य परावर्तन। कौन सा परावर्तन? पता है पंडित टोडामल जी ने लिखा एक द्रव्य परावर्तन में कितना काल राहुल भैया? द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। कितना काल है द्रव्य परावर्तन? समझ भैया, एक द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में कितने सागर होते हैं? अनंत सागर। सागर का मतलब क्या होता है? तो आचार्य ने उसे समझाया, 1 योजन गहरा गड्ढा करो। कितना? और 1 योजन चौड़ा गड्ढा करो। 1 योजन कितना होता है? 2000 कोस का 1 योजन होता है। 2000 कोस का मतलब आपको आज की भाषा में 6000 किलोमीटर का 1 योजन होता है। कितना? क्या? 1 योजन 6000 किलोमीटर का क्या होता है? समझ लिया? तो 1 योजन गहरा गड्ढा करना है
और 1 योजन चौड़ा गड्ढा, गहरा भी कितना 6000 किलोमीटर। नरक में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। खोद देंगे तो पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचोगे। तो 6000 किलोमीटर गहरा और 6000 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा गड्ढा है। इसमें जो उत्तम भोग भूमि के मेढे के जो अभी 8 दिन का जन्मा हुआ है उसका बाल भरना है। कितना बनना है? उत्तम भोग भूमि का जो जीव है, जो मेंढा है, उसका बाल भरना है। और पता है वो बाल हमसे, उसका बाल है उससे 512 गुना बड़ा बाल हमारा होता है, इतना मोटा हमारा जो बाल है ना। समझ भैया, जो उत्तम भोग भूमि का जो मेंढा है 8 दिन का जन्मा हुआ, उससे 512 गुना मोटा होता है हमारा बाल। सोचो उसका बाल कितना पतला होगा। जितन भैया कितना पतला बाल है। ऐसे बाल से वो गड्ढे को भरना है। किसको बनना है? हाँ देखते हैं, होता ही है। हाँ इतना छोटा टुकड़ा करना है जिसका दूसरा हिस्सा ना हो, अग्रभाग डाल दो, भर दिया गड्ढा अपन ने। अब 100 वर्ष में एक बाल निकालना है। कितने वर्ष में? 6000 किलोमीटर गहराई है गड्ढे की और 6000 किलोमीटर किससे भर दिया? कितने पतले बाल? उस पतले बाल का भी कितना हिस्सा कर लिया? अग्रभाग लिया है, जिसका 2 भाग नहीं है, भर दिया गड्ढे को। 100 वर्ष में कितना बाल निकालना है? कब खाली होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ही अनंत बार खाली। इसको कहते हैं व्यवहार पल। क्या कहते हैं समझ भैया? व्यवहार पल। इससे असंख्यात गुना ज़्यादा होता है उद्धार पल। कौन सा पल? उद्धार पल का ये नहीं है आपका उद्धार हो जाए, हे भगवान हम आपके पास आए हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार पल होता है, 3 पल होते हैं, व्यवहार पल, उद्धार पल और अद्धा पल। व्यवहार पल में कितना टाइम लगेगा आप अनुमान कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेरे पास संख्या भी लिखी है, मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, नहीं तो आप सो जाओगे। बोलो हाँ कि ना, इसलिए मेरे पास संख्या है कि वो कब खाली होगा और कितना है, ये भी दिया है कर्नाटक के ग्रंथों में। कि वो गड्ढा खाली होगा कि नहीं होगा संभव भैया? होगा, बहुत काल लगेगा। उससे असंख्यात गुना काल लगता है उद्धार पल में। किसमें लगता है? असंख्यात गुना। और उद्धार पल से असंख्यात गुना काल लगता है अद्धा पल में। कितने पल में? और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल का एक सागर होता है। राहुल भैया कितना? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल। ये कोड़ा कोड़ी क्या है बताओ? कुछ लोगों को कोड़ा कोड़ी नहीं पता। अब एक बार क्या हुआ, दादा शिखर जी की यात्रा करने गए थे, तो डोली में बैठे हुए थे, तो सभी लोग जयनंद कर रहे थे, जयनंद पंडित साहब। तो एक वो डोली उठाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, कह रहे पंडित जी हमारे एक प्रश्न है, ये आप सब आते हो और सब वेदी पे खड़े हो जाते हैं, कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए। बुरा नहीं मानना पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है। डोली वाला पूछता है कि आपके मुनिराज कोड़ी थे क्या? आपके मुनिराज कोड़ी थे क्या? मतलब लोगों को कोड़ा कोड़ी का मतलब नहीं पता। कोड़ा कोड़ी का मतलब पता है संभव भैया? बोलो हाँ कि ना? बोलो ना, बोलो ना। हाँ, 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 कोड़ा कोड़ी। और 1 कोड़ा कोड़ी का 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 कोड़ा कोड़ी। तो 10 कोड़ा कोड़ी कितने पल? कौन सा पल? अद्धा पल का 1। और 1 द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। मतलब 1 द्रव्य परावर्तन पूरा होने में कितना टाइम लगेगा आप अनुमान लग सकते हो। चलो अपन अब द्रव्य परावर्तन पे आते हैं। द्रव्य परावर्तन का मतलब है कि आज तक एक भी परमाणु नहीं है जिसका हमने भोग नहीं किया। मतलब पूरे लोकाकाश में ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं बचा जिसका हमने भोग नहीं किया। हमें लगता है थोड़े वो 10 तोले का गहना मिल जाए ना तो मजे आ जाएंगे। अनंत बार भोग लिया। कभी हम मॉल में जाएं, कोई से मॉल में, ये वाली टी शर्ट नहीं पहनी आज तक, पहन लें, अनंत बार पहन ली। अरे यार सादा मोबाइल तो चला लिया MI का, आईफोन होना चाहिए, एप्पल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनंत बार यूज कर लिया। बोलो खाने में कौन सी चीज पसंद है संभव भैया? बोल दो। इडली, डोसा और रसगुल्ला, गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन और रसगुल्ले का अंतर तो पता चल गया ना। बताओ आज मैं देखकर अनंत बार भोग लिया। ये कह रहा है कितनी इच्छाएं जीव की, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, ये वे भोग नहीं
नवी चेत है मोड़ा, अज्ञान बसे उच्चेष्ट भोजी, अब ना बनूंगा नर भव मिला है, मैं अपूरा कार्य करूँगा, यह मेरा निश्चय, यह सम्यक निश्चय। दादा ने कहानी लिखी, आप कुछ भी कहो। पढ़ी किताब चेतन वो आपने पढ़ी, आप कुछ भी कहो। राहुल भैया आप कुछ भी कहो, छोटी सी किताब है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। संभव भैया पढ़ लेना, कहानियाँ है बढ़िया। उसमें एक कहानी उच्छिष्ट भोजी। कौन सी कहानी है? भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीत के फूले हुए थे। क्या कहा? 6 खंड जीत कर आए। माता कहने लगी तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम क्या जीत के आए हो? 6 खंड जीत के आए हो। माता राज तिलक कर रही उनका, वो कह रहे हैं माँ 6 खंड जीतने में कोई दम नहीं। उच्छिष्ट भोजी, उच्छिष्ट भोजी का मतलब जो अनंत तीर्थंकरों ने भोग कर छोड़ दी, ऐसा 6 खंड में भोग रहा हूँ, ये कोई नया नहीं भोग रहा, अनंत बार भोग भोग कर छोड़ा, ये बेही भोग नहीं नवीन। दिगंबर मुंडास दीक्षा लेके क्यों चले आते? कह रही वही भोग है, अनंत बार भोग ली, कोई दम नहीं है। हमें लगता है थोड़ा सोफा सेट होना चाहिए, क्यों राहुल? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अनंत बार भोग के छोड़ लिया। टीवी होना चाहिए, कौन सी? डब्बा टीवी कौन सी होनी चाहिए? एलईडी होनी चाहिए ना, बहुत बड़ी। कितने इंच की चाहिए? अनंत बार भोग ली। ज्ञानियों को विरक्ति संसार से क्यों आती है? पढ़ते हैं द्रव्य पर, एक भी पुद्गल परमाणु नहीं है जिसका मैंने भोग ना किया। कैसे कपड़े पहने? सारे कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने का विकल्प छूट गया। ऐसा कोई डिश नहीं है जो खाई नहीं हो। बताओ नई डिश कौन सी आई है? समझ भैया नई डिश कौन सी आई है? अभी आपकी मम्मी ने नई डिश कौन सी बनाई थी? कोई सी नहीं बनाई। 10 लक्षण के पहले कोई खाई आपने इंदौर में नई डिश? कह रहे कोई भी चीज नवीन नहीं है, सारी चीजों का भोग कर लिया। बताओ चश्मा कैसा पहनना चाहिए? थोड़ा अच्छा होना चाहिए, स्टाइल वाला। अनंत बार भोग कर लिया। ज्ञानी संसार से विरक्त हो गए कि अनंत बार इन चीजों का भोग किया। अब द्रव्य परावर्तन समझना, जो शरीर आपको आज मिला है ना, ऐसा ही शरीर दोबारा मिले, वैसी स्पर्श वाला, वैसी रस वाला, वैसी गंध वाला, तब जाके द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। क्या कहा? जो शरीर हमें मिला है ना, जो 9 कर्म मिले हैं, जो कर्म मिला है, वैसे की वैसे दोबारा मिले, तब जाके एक द्रव्य परावर्तन पूरा। कितना मुश्किल है दोबारा पूरा होना। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो आप ट्रेन से जा रहे हैं, सिद्धार्थ भैया आपको थोड़ी भूख लगी तो आपने कहा थोड़ा फल ले लेना है, तो आपने एप्पल खरीद लिए। कितने के खरीद लिए? 100 रुपये किलो थे, आपने 100 का नोट उसको दे दिया और फिर आप ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ के आप अपने घर आ गए। अब मैं कहता हूँ आप दोबारा वही कंडीशन खड़ी करो। राहुल भैया आप उसी ट्रेन में जाओ, उसी बोगी में बैठो और उन लोगों के साथ बैठो जो आपके साथ थे, उन्हीं लोगों के साथ बैठना। उस दिन वो जौन से कपड़े पहने थे वैसे ही पहनना है, जहां वो हवा के परमाणु थे वैसे ही होने चाहिए। कितना पॉसिबल है? और फिर लौट के जाओ, वही एप्पल वाला होना चाहिए, वही एप्पल दोबारा मिल जाए, जो नोट आपने दिया था वही दोबारा मिल जाए। कितना मुश्किल है? पॉसिबल है? संभव भैया है, हुआ है अनंत बार। जैसा श्रोता लोगों को लगता है हम थोड़े काले हैं, गोरा शरीर मिलना चाहिए, अच्छा शरीर मिलना, अनंत बार मिल गया। अनंत बार कोई दम नहीं इस चीज़ में। सारा जीवन भोगों को जा रहा भोगने में। बताओ भोगों को हम भोग रहे हैं कि भोग हमें भोग रहे हैं? ज्ञानी कह रहे हैं हम भोगों को नहीं भोगते, हम तो भुगतते हैं। बताओ क्यों भुगतते हैं? जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, ये भी भोग नहीं नवीन चेत है। चित्त बोल लिया गाने में। मम्मी से बच्चा कहता है मम्मी रोज आप रोटी दाल बनाती रहती हो, कोई नई डिश बनाओ। क्या बनाओ? नई डिश बनाओ। अरे आचार्य कह रहे हैं नई कोई चीज है ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका तुमने अनंत बार भोग। कौन सा कपड़ा है, कौन से गहने? हमने हीरो का हार नहीं पहना। कौन सा हार नहीं पहना भाई साहब? हीरो का हार अनंत बार पहन लिया, कोई दम नहीं है। पता है ऐसे जो आप सब बैठे हो ना, ऐसे हम अनंत बार बैठ गए।
हाँ नहीं, हमारी पत्नी अच्छी नहीं, हमें अच्छी पत्नी मिलने, अनंत बार मिले, कोई दम नहीं है। ज्ञानी संसार से विरक्त हो जाते हैं, द्रव्य परावर्तन का सोचिए। बोलो, हमें अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए थी, हमें अच्छे मम्मी पापा मिलने चाहिए, अनंत बार मिल गए, अनंत बार। ये द्रव्य परावर्तन कह रहा है। बोलो, अज्ञान बस्यो चेष्ट भोजी अब ना बनूंगा। वाह, नरभव मिला है मैं अपूरा कार्य करूँगा, यह मेरा निश्चय यह सम्यक। बोलो, निश्चय करो, नरभव मिला है, अब भोगों के लिए समय नहीं जाएगा। अनंत बार भोग लिए ऐसे भोग, कोई दम नहीं है। अनंत बार कपड़े पहन लिए, अनंत बार गहने पहन लिए। बताओ कौन सी साड़ी अच्छी, कौन से शोरूम में लाके लानी चाहिए साड़ी? वो साड़ी नहीं पहनी, नई नई आई है, अनंत बार पहनी ऐसी साड़ी। बताओ राहुल भैया, दुकान में लोग मांगते हो ना, नई नई डिज़ाइन की साड़ी लेके आओ, मांगते नहीं मांगते? बोलो हाँ, उतना ही नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो हाँ। कह रहे अनंत बार, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो नवीन हो, सारी चीज़ को हर बार भोग लिया। और तो कहूँ, ऐसी जिनवाणी भी अनंत बार सुन ली, ऐसे पुद्गलों का अनंत बार भोग कर लिया। यहाँ बैठ के संभव भैया ऐसी समय सार की गाथा है, आत्मा की चर्चा अनंत बार सुन ली, कोई दम नहीं है। अपना कल्याण हो, अपना प्रियन साधना है तो आत्मानुभव करना पड़ेगा। अनंत बार जिनवाणी की बात सुन ली, ऐसे पुद्गल प्रमाणों का भोग कितनी बार कर लिया? अनंत बार सेवन किया। ये द्रव्य परावर्तन है। जैसा आपको शरीर मिला, स्पर्श रस गंध मिला, वैसे ही दोबारा रिपीट हो जाए। प्रकृति अपने को रिपीट करती है। क्या करती है? रिपीट करती है। इसको कहते हैं द्रव्य परावर्तन। कौन सा परावर्तन? अब चलते क्षेत्र परावर्तन पे। कौन सा परावर्तन पे? क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन का प्रारंभ आचार्य कहते हैं सुमेरु पर्वत के मध्य के नीचे 8 रुचिक आदि प्रदेश हैं। कितने? 8। वहाँ हमने सूक्ष्म निमोद या लब्धि या पर्याप्त तक, जिसकी अवधारणा बहुत छोटी होती है, शायद से घनांगुल के असंख्यात भाग होती है। किसके? घनांगुल के असंख्यात। अब आपको संख्या मान पढ़ना पड़ेगा। पौन इंच का एक अंगुल होता है। कितने इंच का? पौन इंच का। और हमें क्या लेना है? घनांगुल। घन किसे कहते हैं? क्यूब, लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो पौन इंच में आप लंबाई चौड़ाई मोटाई का गुणा करोगे तो घनांगुल बनेगा। और घनांगुल के असंख्यातवें भाग, इतनी छोटी अवधारणा। कितनी छोटी अवधारणा राहुल भैया? तो सुमेरु पर्वत के नीचे मध्य 8 प्रदेश हैं रुचिक आदि। तो अपने शरीर के 8 प्रदेशों को, हमारे शरीर के बीच में 8 प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को उन प्रदेशों के ऊपर रख के इसने जन्म लिया। जन्म ले, और ऐसा जन्म लेकर एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए क्रम से। कैसे? मतलब प्रदेशों की पंक्ति है क्रम से। तो आपने सुमेरु पर्वत के नीचे जो 8 प्रदेश हैं, और अपने यहाँ मध्य में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और मध्य में कितने प्रदेश हैं? 8। तो इन 8 प्रदेशों को सुमेरु पर्वत के 8 प्रदेशों रूप में रखकर जन्म लिया। और फिर धीरे धीरे एक बार जन्म ले लिया, फिर एक प्रदेश बढ़ा के फिर जन्म लेना। प्रदेश किसे कहते हैं? पुद्गल परमाणु। समझ गया? पुद्गल परमाणु किसे कहते हैं? जिसके 2 एटम, जिसके 2 हिस्से नहीं हो सकते। ऐसे एटम या परमाणु जितने आकाश की जगह घेरते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदेश। मतलब परमाणु कितना होता है जिसके दूसरे हिस्से, कितना छोटा होता है वो। ऐसा परमाणु जितनी जगह घेरता है उसका नाम क्या है? प्रदेश। ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ते हुए अवगाहना को ग्रहण किया। मतलब ये क्षेत्र परावर्तन में ऐसा कह रहे हैं कि लोकाकाश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां हमने जन्म न लिया। लोगों की बहुत भावना होती है, हमने भारत में गलत जन्म ले लिया, जन्म तो अमेरिका में लेना था। समझ गया? इच्छा होती कि नहीं होती? किसी ने गांव में जन्म लिया हो तो लगता है शहर में जन्म होना चाहिए था, तो मजे होते हैं। गांव में जन्म लेने में अनंत बार ले लिया। आचार्य कह रहे हैं अमेरिका के जितने प्रदेश हैं वहाँ अनंत बार जन्म लेके मरण किया है। ब्रिटेन के जितने प्रदेश हैं वहाँ अनंत बार जन्म लेकर मरण किया है। उनके तो छोड़ो, स्वर्ग नरक सारी पृथ्वी में जितने प्रदेश हैं, लोकाकाश का एक भी क्षेत्र खाली नहीं जहाँ हमने जन्म लिया। लोगों की भावना होती है पंडित जी एक बार प्रदेश क्षेत्र में जन्म हो जाता ना तो मोक्ष हो जाता। अरे नहीं, अनंत बार ले लिया विदेश क्षेत्र में जन्म। पता है जिनको विदेश क्षेत्र की भावना है ना, उनको मिथ्यात्व की भावना है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव विदेश क्षेत्र जाता है। जिसको सम्य दर्शन प्राप्त हो गया है वह जीव, यदि उसने कर्म भूमि की आयु बांधी है मनुष्यों की, तो वह जीव नियम से भोग भूमि जाएगा।
पहले अगर आयु बांध ली है, मनुष्य आयु बांध ली है और फिर सम्य दर्शन प्राप्त किया, नियम से कहा जाएगा भोग भूमि, और जिसने पहले आयु नहीं बांधी सम्य दर्शन कर लिया वो स्वर्ग जाएगा। मिथ्यात्व की भावना है। 123 जीव जो भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र जाएंगे, कितने? 130 पंचम काल से, अभी एक पंचम काल से 123 जीव विदेह क्षेत्र जाएंगे, आगम का वचन है। कह रहे हैं वो सब भद्र मिथ्या दृष्टि होंगे। कौन से होंगे? अगर आपको विदेह क्षेत्र जाने की भावना है तो मिथ्यात्व सहित ही जा सकते हो, सम्यक दर्शन सहित विदेह क्षेत्र में नहीं जा सकते। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि भावना है, वो 123 जीव जाएंगे या मिथ्यात्व वाली अवस्था से हैं, बस इतना है, भद्र मिथ्या दृष्टि है, मतलब निर्मल परिणाम ही है। और 123 जीवों का इतना पुण्य है कि वहाँ विदेह क्षेत्र जाएंगे और वो 123 के जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। यहाँ से मरे, अगला भाव लिया और उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन टोटल संख्या कितनी है? 123। 123 में पंडित जी हमारा नंबर है कि नहीं है? हिंदुस्तान की जनसंख्या नहीं, 123 लोग बस। हिंदुस्तान की जनता के लिए कितना कॉम्पिटिशन। हाँ, बहुत कंपटीशन है और उसमें भी काल का विभाजन है कि 500 वर्ष में इतने जाएंगे, 500 वर्ष में इतने जाएंगे। चलो कि शुरू के 500 वर्ष में 764 ही जाएंगे, फिर 32 जाएंगे, बहुत कंपटीशन है। चलो क्षेत्र परावर्तन बोलो। हमने सारी जग को घूम लिया। भव वन में जीवर घूमे चुका, कण कण को जीवर भरने का, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझे को न मिल। क्यों? एक फ्लैट तो इंदौर में होना चाहिए ना राहुल भैया, एक तो होना चाहिए। एक फ्लैट हम 2.5 वीक में ले रहे हैं, होना चाहिए ना। अनंत बार रह के आ गए। लोगों को बहुत घूमने की इच्छा होती है, वर्ल्ड टूर करके आते हैं। कौन सा टूर? समझ ऑफर आ गया आपको वर्ल्ड टूर होने का, जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे पंडित जी, इसमें कोई बात है क्या? आपने कपड़े का नियम तो दिला ही दिया, भोजन का नियम दिला दिया, लेकिन घूमने का नियम नहीं दिलाया। तो घूमेंगे हम बहुत। वो करते नहीं, जीव की सहायता वो करती प्रकृति, बाकी चाय पूरी करे एक प्रदेश में घुमा दी। हाँ, तो बताओ सब घूमेंगे कर रही है। वो एक प्रदेश में वो गाना था ना, गाऊंगा नहीं पूरा, जग घूम लिया, सारा जग घूम लिया। तो कह रहे हैं एक लोगों को घूमने की इच्छा होती है ना, थोड़ा कुल्लू मनाली घूमे आए हैं, थोड़ा शिमला घूमे आए हैं, थोड़ा गोवा घूम के आते हैं, थोड़ा दुबई घूम के आते हैं, थोड़ा थाईलैंड घूम के आते हैं। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नई शादी होती तो कहाँ जाना चाहिए बताओ? हीरालाल जी बताओ, कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? कह रहे अनंत बार घूम लिया। जिसको क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप हो समझ में आ गया, वो कहीं घूमने की इच्छा नहीं करता। पता है विवेक था ना, विवेक सत्य की खोज में, उसकी पत्नी कहने लगी कि भैया, मतलब अच्छी धार्मिक पत्नी थी, उसने कहीं बाहर कुल्लू मुल्लू मनाली जाने की कोई इच्छा नहीं जाहिर की, उसको जाना था अतिशय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? और विवेक कहता सिद्ध क्षेत्र चलेंगे। कौन सा क्षेत्र चलेंगे? जितेंद्र भैया, शादी के बाद और कहीं नहीं जाना है, अतिशय क्षेत्र जाना चाहिए कि सिद्ध क्षेत्र जाना चाहिए? बोलो यार, मैं भी नहीं बोलूँगा, अच्छा ही लगता है ऐसे ना। चले जाओ। वो कह रहे हैं, पता है विवेक ने बहुत समझाया, सिद्ध क्षेत्र चलते हैं, नहीं अतिशय क्षेत्र चलते हैं, चमत्कार होते हैं। आप चलो तिजारा भूत भग जाते हैं। कौन भग जाते हैं? महावीर जी चलो, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। क्या पागलपंती में लगा है, सारा जग घूम लिया। जिनको कुल्लू मनाली घूमने की इच्छा है, जिनको शिमला घूमने की, पहले से ही प्लान। देखो शादी होती है, पहले ही टिकट दे देते कि देखो यहाँ घूमे आओ, तुम टिकट करा ली हमने तुम्हारे। वो कौन सा मून होता है वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोग वहाँ जाते हैं। ये कह रहा है क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप पढ़ो तो एक प्रदेश बाकी नहीं जो तुमने घूमा नहीं। ज्ञानी की आसक्ति टूट जाती जगत से। क्यों घूमे? सारा जगत तो घूम लिया, अनंत बार, एक बार नहीं घूमा, अनंत बार घूम लिया। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ हमने जन्म लेके मरण न लिया, सारी इच्छा चली गई। ज्ञानियों का जीवन इतना पवित्र क्यों हो जाता है? वो दिग्व्रत देशव्रत क्यों ले लेते हैं? इसलिए ले लेते हैं अब हम आजीवन जो हमने मर्यादा बांधी उसके बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? घूम लिया ना अनंत संसार, तो दिग्व्रत ले लेते हैं, देशव्रत ले लेते हैं, अपनी 10 दिशाओं की सीमा को मान देते हैं। एक क्षेत्र परावर्तन के 2 भेद हैं, एक है स्वयं क्षेत्र परावर्तन और एक है पर क्षेत्र परावर्तन।
स्वय क्षेत्र में क्या होता है? शरीर। पहले निगोदिया जैसी हाइट मिली, और पता है निगोदिया जैसी हाइट मिली तो एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते महामत्स्य तक बन गया, जो आपको बताया था 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, इतना महामत्स्य बन गया। तो एक सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर इतनी छोटी अवधारणा लेकर धीरे एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते महामत्स्य की अवधारणा कर। अब किसी ने कहा पंडित जी हम ठिगने हो गए, अब हमें अमिताभ बच्चन जैसा 6 फुट का होना था। बताओ, परेशान है लोग, बोलो। लेकिन मैं आपको बताओ पुण्य का उदय किसका है? जो ठिगना है उसका है कि जो बड़ा है उसका है? बड़े भी दुखी हैं। पता है क्यों दुखी हैं? पंडित जी हम बाजार में जाते, हमारे नाप का पैंट ही नहीं मिलता, हमारे नाप की शर्ट ही नहीं मिलती, हमारी साइज मिलता ही नहीं है। बताओ, सब दुखी है, सब दुखी है। और जो ठिगना रह गया वो भी दुखी है। और कोई फिल्म में मिल जाए तो, बहुत फिल्म में ना विकराल घबराल आता था, वो देखा है समझ? वो आता था ना, उसमें छोटा छोटा वो बच्चा रहता था ना। अब वो बताओ लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है तो कह रहा है छोटी हाइट मिलना पुण्य का होता है। और तुम्हें चाहिए अमिताभ बच्चन जैसी हाइट, कह अनंत बार मिल गई। कितने फुट का होना संभव है? पंडित जी इतना होना चाहिए था, हम सूर्य चंद्रमा को छू लें। महामत्स्य जैसी हाइट मिल गई, अनंत बार। इतनी कह रहे घूमने की आसक्ति छोड़ दो, इन विषयों में सुख नहीं है। ये प्राण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि इस झूठे जग में हमको, क्योंकि इस झूठे जग में रहना आता नहीं। ये प्राण है हमारा ना जन्मे दोबारा। हम तो प्रण लेना है। भगवान सारा जगत घूम गया, भगवान एक जगह के बैठ क्यों गए? बताओ, उनने क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप समझ लिया। जगत में कोई चीज घूमने योग्य नहीं है। भजन में लिखा ना निर्को अंगम, क्या लिखा है? नहीं, जो एक जगह आके बैठ गए ना उसके लिए क्या दिया है कि भगवान एक जगह स्थिर है, पद्मासन में बैठे हैं। चरण कमल जिने बरे कहे, घूमा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व सारे आते, पद्मासन विराजे, जिनवर जल के शांति। बताओ, अब घूमने की इच्छा होती कि नहीं होती? ज्ञानी कहते हैं नहीं होती घूमने की इच्छा। सब तो घूम लिया अनंत बार। जिनको अभी भी घूमने की इच्छा है, घूमने की आसक्ति है, सदैव भटकते रहेंगे संसार। चारों गति घूम तो ली, क्या रहेगा पता है? निगोदिया बन के सिद्धशिला में तक रह के आ गए। सिद्धशिला में तक रह के आए, जहाँ सिद्ध भगवान बैठे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, वहाँ निगोदिया बन के अनंत दुख का अनुभव करके आए। कोई दम नहीं है घूमने में। घूमने की इच्छा हो तो क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप पढ़ लेना, एक भी प्रदेश नहीं बचा जिसको घूमा नहीं। कौन सा क्षेत्र अच्छा है बताओ? बहुत सारे लोग कहते हैं शिखर जी में मृत्यु हो जाएगी तो अच्छा, बोलो अच्छा है कि नहीं है? मंदिर में मृत्यु हो जाएगी तो ये कहीं मर जाओ। अनंत बार कीड़े मकोड़े वाले मंदिर में मरते कि नहीं मरते? उनको का स्वर्ग होता है क्या? शिखर जी में बहुत पशु पक्षी रहते हैं, सब मरते हैं, उनको का नियम से स्वर्ग होता है क्या? क्षेत्र का प्रभाव का होता है, भावों से होता है। भाव विशुद्धि हो तो क्षेत्र का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्षेत्र भाव विशुद्धि में निमित्त मात्र है। अगर आपकी भाव विशुद्धि नहीं होती तो क्षेत्र निमित्त भी नहीं है। चलो, दूसरा परिवर्तन कौन सा हो गया? क्षेत्र परिवर्तन। अब तीसरा है काल परावर्तन। उत्सर्पणी और अवसर्पणी दो काल होते हैं। कितने काल होते हैं? उत्सर्पणी और अवसर्पणी किसे कहते हैं? घटता हुआ। जैसे पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, इसको क्या कहते हैं? अवसर्पणी। अभी कौन सा चल रहा है? पंचम काल के बाद कौन सा काल आएगा? पंचम काल कितना खतरनाक है? हुंडा अवसर्पणी। कौन सा? पहली बार नाम सुना ना तो डर लगता है, जैसे सर्प निकल रहा है, हुंडा अवसर्पणी काल। खतरनाक काल है, बताओ ऐसा। और इसको क्या अपन क्या किस में जीना संभव भैया? अवसर्पणी काल में। उत्सर्पणी किसे कहते हैं? जो बढ़ता हुआ, छठे से पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ये कौन सा है? उत्सर्पणी। और आप कहोगे ये कहाँ उत्सर्पणी हो रहा है? ऐसा ही उत्सर्पणी है हमारे यहाँ। 6 से 5 पे जाओगे तो उत्सर्पणी है। 1 2 3 4 5 ऐसा हुआ, इसको क्या कहेंगे? अवसर्पणी। और जो बढ़ता हो उसको
आचार्य देव कह रहे हैं उत्सर्पणी और अवसर्पणी का एक भी समय नहीं है जहां हमने जन्म लेके मरण ना किया। एक भी समय, छठे काल में अनंत बार जन्म लेके मरण किया, इतने दुख सहे, संसार से वैराग्य नहीं आता होता। छठे काल में जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खून का प्यासा होता है, अन्न नष्ट हो जाए, माता अपने बच्चे को खा जाती है, सब प्राणी मांसाहारी हो जाते हैं, एक ऐसे काल में अनंत बार जन्म ले लिया, कह रहे वैराग्य नहीं आता तुम्हें, बताओ। पांचवी काल में अनंत बार जन्म ले लिया, वैराग्य नहीं आता संसार से, बताओ। आज मोक्षनाथ काशिप में लिखते हैं पहले अध्याय के बाद पंडित टोडामल जी, जिस संसार वैसे तीर्थंकर आदि डरे, तुम्हें उनसे डर नहीं लगता, कैसे सुबह हो, कैसे ढीठ हो, रोज आत्मा की चर्चा सुनते हो, भोगों से अथारता की चर्चा सुनते हो और फिर वहीं भोगों में झपट्टे मारते हो, भोगों में झंझावात करते हो, कैसी आ सकती है बताओ। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सो अनुराधे। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर, क्यों भैया? दादा पूछते हैं, जो शांतिनाथ भगवान के चक्रवर्ती थे कि नहीं थे? तीन पदाधिकारी थे ना, शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान और चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीन पदवी के धारी थे। तो दादा पूछते हैं, इतनी सारी भोग सामग्री तो थी, 96,000 रानियां, मोतियाबिंद हो गया था कि छोड़ के चली गए? इतना कोई कमी थी क्या? 96,000 रानी, इतने भोग, तो शांतिनाथ चक्रवर्ती को मोतियाबिंद हो गया था क्या? इतना नहीं दिखा उनको? नहीं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों। ऐसे काल परावर्तन का स्वरूप पढ़ के वैराग आता है कि अब बताओ, छठे काल में अनंत बार जन्म ले लिया, अब नहीं लेना संसार, संसार रहने योग्य ही नहीं है। ज्ञानी इसको संसार को छोड़ के इसलिए चलेगा, ये रहने योग्य नहीं है। अब बताओ, आपको कुछ लोगों को बड़ी इच्छा होती है चौथे काल में जन्म हो जाए तो, पंडित जी राहुल भैया चौथे काल में जन्म हो जाता तो हम नहीं खोलते दुकान, हम तो समुद्र में ही बैठे रहते हैं, ऐसा है? बोलो, आपसे पूछता हूँ जितन भैया, चौथे काल में जन्म हुआ है, मान लो, कल्पना कर लो, अब आप चौथे काल में पहुंच गए, भगवान की दिव्यध्वनि कर रही समोशन, एक दिन में कितनी बार? एक आचार्य कहते हैं 3 बार, एक कहते हैं 4 बार, और उसमें भी कहते हैं 6 घड़ी। कितनी घड़ी? एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। 24 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 144 मिनट, तो इतने आपको लगभग 2.5 घंटे के करीब आपको दिव्यध्वनि सुनने वाले एक टाइम। तो बताओ, चौथे काल में भगवान विराजमान है, दुकान खोलने जाते कि नहीं जाते? बोलो बोलो, ऐसा दुकान खोलने तो हर कोई जाता, बताओ। कोई चौथे काल में, तुम नहीं कह रहे अनंत बार जन्म ले लिया चौथे काल, अनंत बार, जितनी बार पांचवी काल में जन्म नहीं लिया, आचार्य कहते हैं उतनी बार चौथे काल में जन्म लिया। चौथे काल क्यों? पांचवा काल तो कितना है? 21,000 वर्ष का। चौथा काल कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष में आप कर दो 42,000 वर्ष कम, तो चौथे काल के जितने समय हैं सारे समय में जन्म लिया है। मतलब हमने हर बार जन्म लिया, बताओ, हर काल में, एक समय नहीं छोड़ा चौथे काल का, एक समय, बताओ। फिर भी लगता है चौथे काल में जन्म होता था। पंडित जी क्या करें, पंचम काल है, सम्मिदर्शन कैसे होगा? चौथा काल होता तो बात अलग होती। अनंत बार जन्म ले लिया, कल्याण नहीं हो पाया, सम्मिदर्शन मतलब काल परावर्तन का स्वरूप पढ़ते ही मतलब आता है कि बैठ जाओ, अब तो क्या, मतलब संसार से हट जानी चाहिए दृष्टि। अनंत बार चौथे काल में जन्म ले लिया, लेकिन क्या हुआ? सम्मिदर्शन की प्राप्ति नहीं, आत्मा की उपलब्धि नहीं। और पंडित जी भोग भूमि तो बढ़िया रहती होगी ना? भोग भूमि, भोग भूमि कैसी रहती है? कल्प वृक्ष होते हैं, कौन से होते हैं? समभिया, भोग भूमि का नाम सुनो। भोग भूमि कैसे? कल्प वृक्ष होते हैं 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? इतनी अच्छी रहती है भोग भूमि। एक होता है भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष। कौन सा? वहां महिलाओं को भोजन नहीं बनाना पड़ता, रसोई की जरूरत नहीं है। एक भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष है, आप उससे जो इच्छा होगी भोजन मिल जाएगा, सब मिलेगा, लड्डू भी मिलेगा, पेड़ा भी मिलेगा। कौन सा लड्डू चाहिए? सब मिलेंगे, इडली भी मिलेगी कि डोसा भी मिलेगा, और वो कटोरी चाट भी मिलेगी केले वाली, सब मिलेगा। बताओ, वो फुल्की भी मिलेगी, सब मिलेगा। किससे? भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष से। पंडित जी एक बार भोग भूमि मिल जाए तो मजे आ जाए। एक होता है पानांग नाम का कल्प वृक्ष, सब जूस मिलेंगे उससे। किसका चाहिए? पाइनएप्पल का, अनार का, किसका चाहिए बताओ? बोलो तो सही।
जितने आपने सोचे नहीं उतने प्रकार के जूस मिलेंगे। वो आती ना चाय कॉफी की मशीन, वो चालू कर दो मिल जाएगी, वहाँ तो चालू करना पड़ता है। यहाँ आप जो मांगो सब मिलेगा। बताओ, एक होता है ऐसा कल्प वृक्ष जिससे आपको महल जैसे घर मिल जाते हैं। कौन सा घर चाहिए बताओ, क्या लगना चाहिए घर में, कौन से टाइल्स लगने चाहिए? जॉनसन एंड जॉनसन के, अच्छी कंपनी है ना जॉनसन एंड जॉनसन, सबसे बेस्ट कंपनी टाइल्स में। तो कौन से टाइल्स लगने चाहिए? जॉनसन एंड जॉनसन के। बताओ, सब पागल हो रहे थे। वो बच्चों को पहले जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर लगाते थे, उसकी चोरी पकड़ी गई, वो बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। हमने तो बच्चों को लगा ली वो जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर आते थे उस वाइट कलर के, देखे ना। अलग हाँ क्या, हाँ मतलब लोग पागल हो रहे विदेशी कंपनियों के चक्कर में, बैन लग गया। लेकिन हमने तो सबने लगाए ना पहले, वो वाइट कलर के आते थे। आप उसका नाम जी था ना जॉनसन एंड जॉनसन अलग कंपनी जॉनसन। हाँ लेकिन वो अलग होगी, लेकिन वो कंपनी अलग है, टैक्स वाली वो है, वो मेरे को पता है। लेकिन हमने उस कंपनी के लगाए कि नहीं लगाए? उस कंपनी में बताओ कैंसर होने की संभावना है, बच्चों को बैन कर दिया। सारे जीवन पागल हो रहे। हम कह रहे ऐसे कल्प वृक्षों के काल में भी अनंत बार जन्म, जहाँ कमाना नहीं पड़ा, जहाँ भोजन इच्छा मास से मिल जाता था। और पता है भोजन करने की इच्छा नहीं होती थी। पहली भोगभूमि के जीवों को बेर प्रमाण भोजन होता है, बिल्कुल बहुत कम भोजन होता है। मतलब पहली को भूल रहा हूँ, पर भोगभूमि में किन्हीं जीव को बेर बराबर होता है, किन्हीं को आंवले बराबर होता है। मतलब गजब की बात है, इतने अच्छे कल्प वृक्ष हैं, भोजन कितना से ले रहे हैं? आंवले बराबर। उस समय बाद होता है कि ऐसे अपन करते ऐसे ही होता हाँ ऐसे ही आंवले बराबर। अब बताओ राहुल, ये मजे तो लूट ही नहीं पा रहे हो। अपन होते तो 2400 घंटे लगे। कह रहे ऐसी भोगभूमि अनंत बार चले गए, जहाँ कुछ नहीं करना पड़ा, भोगी भोग थे, बोलो फिर भी संसार से वैराग्य नहीं आया। ऐसा कोई काल नहीं है, और काल का कोई समय नहीं है जहाँ जन्म नहीं लिया। पहले काल में जितने समय थे भोगभूमि के सब भोगे, दूसरे काल भोगभूमि के सारे समय भोगे, तीसरी जगन्य भूमि के एक एक समय में जन्म लेके मरे। काल परावर्तन सच में बैराग हो जाता है कि अब अनंत काल संसार में रुलने का विचार नहीं है, अब अनंत काल संसार में रहने का विचार नहीं है। अब देखो ये काल परावर्तन हो गया, अगला है भव परावर्तन। कौन सा परावर्तन? भव परावर्तन में 4 गति के तुकों की चर्चा। कितनी गति की? अब पता है मनुष्य गति में जन्म लिया, और मनुष्यों की जितनी आयु है, जगन आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु, सारी आयु को होगा। 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु है, और भोगभूमि की अपेक्षा लगाओ तो 3 पल्ली की उत्कृष्ट आयु। तो अंतर मुहूर्त की आयु से लेकर 3 पल्ली की जितने समय उस आयु के बीच में, अंतर मुहूर्त 1 समय वाला भी जन्म लिया, अंतर मुहूर्त प्लस 2 समय वाला जन्म लिया, अंतर मुहूर्त प्लस 3 समय वाला जन्म भी लिया, और कब तक? 3 पल में। तो मनुष्य गति के जितने काल है सब में जन्म लिया। त्रियंश गति में गए, एक भी काल नहीं छूटा। त्रियंश गति के सारी जितनी आयु होती सब हुई। नरक गति का और विचित्र स्वरूप पता है? नरक गति में महात्मा ने बख्शा नहीं आचार्य, प्रकृति बख्शती नहीं है। जगन्य आयु कितनी है? जगन्य आयु 10,000 वर्ष। तो अपन ने सोचा 10,000 वर्ष से शुरुआत करेंगे, नहीं, आपने नरक गति में जन्म लिया है तो 10,000 वर्ष का जन्म परावर्तन कैसे प्रारंभ होगा? जिसने नरक गति में जन्म लिया उसको 10,000 वर्ष में जितने समय होते उतनी बार तो उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसका परावर्तन प्रारंभ होगा कि 10,000 वर्ष एक समय वाली आयु लेनी पड़ेगी, और अगर 10,000 वर्ष 3 समय वाली आयु ले ली वो गिनी नहीं जाएगी। 10,000 वर्ष एक समय, फिर 10,000 वर्ष 2 समय। अगर 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु ले ली वो परावर्तन में नहीं गिनी जाएगी, वो तो एक्स्ट्रा है। 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, कितना मतलब देव गति में है। और 33 सागर तक ऐसे जाते जाते आयु लेते। तो ऐसी कोई नरक की आयु नहीं जो भूली नहीं, फिर भी बैराग्य नहीं आता। बताओ नरक में, पहले नरक में भी गए, दूसरे में भी गए, तीसरे में भी गए, चौथे में भी गए। कैसे? तिल तिल करे देखे खन, असुर विणावे दुष्ट प्रचम, सिंधु नीर ते प्यास न जा, तो पड़े के न भूल। नरकों में रहे, खाने को एक कण नहीं मिला, पीने को एक बूंद पानी। वो बैतरणी नदी रहती है वहाँ पे, कौन सी नदी? वह कीड़े मकोड़े से जड़ी होती है, इसको प्यास लगती है, वह पीने जाता है।
कि गला फट जाता है बैतरणी नदी, क्योंकि प्यास लग रही, पीने को एक बूंद पानी नहीं है, तो बैतरणी नदी में खून गया प्यास के लिए, खून की नदियाँ बहती हैं उसमें, बैतरणी नदी में कीड़े मकोड़े हैं उसमें, वहाँ प्यास बुझाने जाता है तो ये गला छार छार हो जाता है। ये सोचता है नरकों के दुख से बचने के लिए वृक्ष की छाया में बैठ जाऊं, और जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठता है तो वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं, और पत्तियां कैसी होती हैं, तलवार के समान, इसके शरीर के खंड खंड हो जाते हैं, कोई बचने का उपाय नहीं। ये मनुष्य गति मिली है, या तो जीव आत्महत्या करके मर सकता है, नरक गति में कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, जितनी आयु लेके गए उतनी भोगना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आपको आत्महत्या करने का विचार आया ना, बहुत बुरा विचार है। क्यों? ये मनुष्य गति में आत्महत्या कर लोगे नरक जाओ नियम से, और नरक के इतने दुख हैं, इतनी पीड़ा है, वो आत्महत्या करने का 1000 बार भी विचार करे, लेकिन जितनी आयु मांगी उतनी भोगना पड़ेगा। और ये अनमोल मनुष्य जन्म पाके लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी देवगति में गया तो देवगति में जगन्य आयु जो भवनत्रिकों में 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष के जितने समय है वहाँ जन्म मरण किया, फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु ली, फिर 10,000 वर्ष, और ये क्रम में है। और अगर 10,000 वर्ष की दूसरी बार में 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु ली, गिनती नहीं है, परावर्तन में नहीं गिना जाएगा, एक्स्ट्रा है। ऐसा करते करते 31 सागर तक की आयु ग्रहण की, भवनत्रिक में 9वें ग्रीवक तक गया। कौन से ग्रीवक तक? ये नियम है भाव परावर्तन का कि 9वें ग्रीवक तक जाना पड़ेगा, अनंत बार मुनि बनना पड़ेगा। नियम है परावर्तन का, प्रकृति का नियम है। आप परावर्तन करोगे तो आपको द्रव्यलिंगी मुनि बनना पड़ेगा, तो ये द्रव्यलिंगी मुनि 9 गिर जाते हैं। नियम है, प्रकृति का नियम, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बने। परंतु अंतिम ग्रीवक 9 की हद पायो अनंत वीरिया पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। एक और छंद दिया उन्होंने, मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीव क्यों जायो, पे निज आत्म ज्ञान विनाश। पर भाव परावर्तन का नियम है 9वें ग्रीवक की 31 सागर तक की आयु, कभी मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ तक जा सकता है? ग्रीवक तक। उसके ऊपर 9 अनुदेश 5 अनुत्तर, वहाँ कौन जाता है? सम्यक दृष्टि जाता है, भावलिंगी मुनिराज ही जाते हैं उसके ऊपर। 9वें ग्रीवक भी गया, मुनि बन के गया भाव परावर्तन। और आगे है अपना भाव परावर्तन। भाव परावर्तन का स्वरूप तो और है। भाव परावर्तन कह रहे हैं जो कर्मों की संगी पंचमी के योग्य कर्म की स्थिति है, जगन स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितनी है? किसे कहते हैं संभाई अंतः कोड़ा कोड़ी सागर? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब ये है कि 1 करोड़ का गुणा किससे करेंगे? 1 करोड़ से, कितना हो जाएगा संभाई? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से चाहे 1 समय कम करो चाहे 2 समय करो, क्या लाएगा? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। जैसे मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ, मूर्त किसे कहते हैं? मूर्त 48 मिनट अपन अंतर मुहूर्त बोलते हैं, मुहूर्त के अंदर। तो 48 मिनट से आप 2 समय कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मुहूर्त। अंतर मुहूर्त, मुहूर्त में अंदर चले जाओ, ऐसी 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर चले जाओ तो क्या हो जाएगा? अंतः कोड़ा कोड़ी। सम्यक दर्शन के लिए बताइए कर्मों की स्थिति इतनी रह जा, वो मैं सब बता अभी बात आ रही, बहुत अच्छी बात आने वाली है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहिनी की, एक समय बढ़ती हुई स्थिति में। जैसे अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस 1 समय उसको बांधने के भाव की, अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस 2 समय ऐसी कर्म जैसे उसको बांधने के भाव की है। और कब तक? 70 कोड़ा कोड़ी सागर जिससे बंधे ऐसा मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म, वो भी बांधने के भाव की। और पता है पंडित साहब, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का होती प्रायोगिक लब्धि। ये परावर्तन का नियम है कि आपको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से प्रारंभ करना होगा, मतलब प्रायोगिक लब्धि के परिणाम भी अनंत बार की। पता है प्रायोगिक लब्धि कब होती है? अब लिया 5 प्रकार की लब्धि होती है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगकरण। कितनी होती है संभव भैया? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग। मैं सहेलियों के नाम नहीं बोल रहा, विशुद्धि, देशना, सहेलियों के नाम नहीं है। लोग सो रहे होंगे, ये पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं कि नाम ले रहे हैं सहेलियों के। हम किसी सहेली मैली के नाम नहीं ले रहे हैं। आपकी कोई सहेली उसका नाम नहीं है। कितनी लब्धियों का नाम है? 5 लब्धियों का, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। पता है प्रायोग लब्धि तक तो अभव्य जीव भी चला जाता है। अगर करण लब्धि तक कोई व्यक्ति जाए तो नियम से सम्य दर्शन लेके आते हैं।
हम समझिए शौशम लब्धि प्राप्त कर ली, विशुद्धि कर ली, देशना कर ली, प्रायोग तक अनंत बार चलेगा, ये कह रहा है भाव परावर्तन। कोई दम नहीं है प्रायोग लब्धि के परिणामों में। करण लब्धि तक क्यों नहीं गए? जब तक करण लब्धि तक नहीं पहुंचोगे, सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं करोगे, तब तक हम सोचते हैं पंडित जी हम तो ये भाव चाहते हैं, हमारे पूजा में भाव अच्छे अनंत बार हो गए, पूजन में भाव लगना अनंत बार हो गए, कोई दम नहीं है। पंडित जी हम ये चाहते हैं हमारी पूजा अच्छी होती है, घर के विकल्प नहीं आए, दुकान की विकल्प नहीं है, अनंत बार ऐसे पूजन करनी, कोई दम। भव भव में जिन पूजा कीनी, दान सुपात्र दीनो, सब कर लिया। मुनिराज को हार देने के परिणाम अनंत बार कर लिए। बताओ, ऐसे कोई से भाव नहीं है जो तुमने किए नहीं है, लेकिन जो ऐसे कोई परिणाम नहीं जो हमने नहीं किए हो, सब परिणाम कर लिए। कब तक? 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांधने तक के परिणाम, तीव्र परिणाम, मिथ्यार्थ, सब कर लिए। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि जो अपरिणामी तत्व उसको नहीं देखा तुम। परिणामों की संभाल नहीं कर सकते तुम, परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। परिणामों की संभाल नहीं कर सकते हम? बताओ भैया, आप पूजन में बैठे हो तो आप यही चाहते हो ना घर के विकल्प नहीं आए, पर आते हैं कि नहीं आते? आते, मतलब विकल्प हमारे अनुसार नहीं चलते, इसलिए भैया विकल्पों की संभाल में मत रखो, परिणामों की संभाल में मत जाओ, आप परिणामी तत्व की संभाल ले। परिणामों में मत उलझो कि हमारे अच्छे परिणाम होने चाहिए। दादाजी अब कोई कहे भक्ति रूप परिणाम हो रहा है ना, तो हमने पहले नृत्य किया था पिछली साल,